हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने वॉइस डिस्कस किया था। तो वॉइस में कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोगों ने देखा था कि वॉइस होता क्या है, वॉइस के कितने टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इनका यूज़ कब किया जाता है और किसी भी सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने कल जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसके सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखा था। और उसके साथ ही हम लोगों ने एक और चीज़ सीखी थी कि अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनका पैसिव कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग कल देख चुके थे। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पास्ट सिंपल टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको कैसे पैसिव में चेंज किया जाता है। तो पास्ट सिंपल टेंस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। आप वॉइस को तभी क्लियर कर सकते हैं, तभी आपको समझ में आ सकते हैं जब आप टेंस पढ़ोगे। मतलब ऐसे भी समझ में तो आपको आ जाएंगे, लेकिन आपको क्लियरली अगर इनको समझना है अच्छे से तो फिर आप लोग एक बार टेंस का वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आप वॉइस देखिएगा। तो एक्टिव का मतलब क्या कि जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होकर कुछ काम करता है वो। ठीक है, तो पास्ट सिंपल को कैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका पैसिव का स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लेकर आते हैं जब पैसिव बनाते हैं तो वॉज, वर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। मतलब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर को रखेंगे। एंड जितने भी पैसिव सेंटेंसेस बनेंगे, जितने भी टेंस के पैसिव बनेंगे, उन सबका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब उन सब में ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद हमें रखना है बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक सेंटेंस देखते हैं। शी played cricket. He taught me English. ठीक है, ये दो सेंटेंसेस हैं। अब इनको हमें पैसिव में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। शी प्लेड क्रिकेट। तो अब शी प्लेड क्रिकेट का शी क्या है, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो शुरू के वीडियोस हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो शी प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, क्रिकेट। अब यहाँ पे है वॉज एंड वर। तो हमें वॉज का यूज कहाँ करना है, जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो उसके साथ हमें वॉज का यूज करना है, और वर का यूज जहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल हो उसके साथ हमें वर का यूज करना है। ठीक है, ही शी इट और आई के साथ, ही शी इट मैं लिख देती हूँ, ही शी इट एंड आई। अगर सब्जेक्ट हो या फिर कोई सिंगुलर हो, किसी एक का ही नाम हो, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। और यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम वर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्रिकेट क्या है, क्रिकेट सिंगुलर है तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, क्रिकेट वॉज।
अब प्लेड है, प्ले की थर्ड, ये प्ले की सेकेंड फॉर्म है और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्ले, प्लेड, प्लेड, मतलब प्ले की थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है। तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय शी है, तो शी लास्ट में जाके क्या हो जाएगा इसका? ऑब्जेक्टिव केस हर, ठीक है। शी प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हर, उसने क्रिकेट खेला और क्रिकेट उसके द्वारा खेला गया, ठीक है। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो नेगेटिव को कैसे चेंज करेंगे? नेगेटिव का कल मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उनको चेंज करने के लिए हमें, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उनको चेंज करने के लिए हम मतलब उनको जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसका पैसिव भी नेगेटिव ही बनेगा। जैसे इसी सेंटेंस को हम देख लेते हैं, शी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस है, शी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसको जब हमें नेगेटिव इसको जब हमें पैसिव बनाना है तो उसका पैसिव क्या बनेगा? क्रिकेट हम शुरू में ही रख देंगे, क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिंगुलर है तो इसके साथ उसी का यूज होगा, वॉज नॉट प्लेड बाय हर। अब यहाँ पे डिड नॉट के बाद ये प्ले क्यों आया, प्लेड क्यों नहीं आया है? इसका रीज़न मैं आपको टेंस में बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपने टेंस पढ़ा है तो आपको याद होगा कि यहाँ पे जब हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लेड का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि जब हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव बनाते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय हर। अब इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा? देखिए इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, चलिए कुछ और बना लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई लाइक्ड, चलिए टुक लिख देते हैं, आई टुक टी, ठीक है। आई टुक टी मतलब कि मैंने चाय पी। अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो टी को हम शुरू में रख देंगे, टी, सॉरी इसको मुझे चलिए पहले इसी का बना लेते हैं। तो टी किसका यूज करेंगे? टी सिंगुलर है तो टी के साथ टी वॉज टुक। टुक किसका सेकेंड फॉर्म है? टेक का। टेक का सेकेंड फॉर्म क्या है? टुक। तो जब हम इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो टुक का टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकन। टेक टुक टेकन, ठीक है। टी वॉज टेकन बाय मी। अब मान लो यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता, मतलब ऐसा होता कि डिड आई टेक टी, क्या मैंने चाय पी या क्या मैंने चाय पी थी। अगर ऐसा सेंटेंस होता तो हम क्या करते? हम इसको चेंज कर देते। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी हम पैसिव बनाएंगे और इंटेरोगेटिव को पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट को तो हम शुरू में लेकर आएंगे ही सही, मतलब टी को हम यहाँ पर लिख देंगे शुरू में ही। लेकिन इंटेरोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट होता है या जो भी ऑब्जेक्ट होता है यहाँ शुरू में, उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। तो टी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही थी? वॉज। तो वॉज टी, वॉज टी टेकन बाय मी, ठीक है। वॉज टी टेकन बाय मी। डिड आई टेक टी, क्या मैंने चाय पी? वॉज टी टेकन बाय मी, क्या चाय मेरे द्वारा पी गई, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस बनेंगे। एक सेंटेंस और मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, एक सेंटेंस और मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। उस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स थे। सेंटेंस क्या था? सेंटेंस वाज ही taught me English. He taught me English. उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाई।
अब जब मैं इसको पैसिव में चेंज करूंगी तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ही क्या है, सब्जेक्ट है, टॉट मेन वर्ब और मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है टॉट, टॉट किसका, टीच का सेकेंड फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नंबर सेकेंड, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है। तो जब भी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम क्या करते हैं, हम उस सेंटेंस को दो टाइप से पैसिव बना सकते हैं। अब देखिएगा मैं पहले इसके साथ बनाती हूँ, मी को जब मैं शुरू में लेकर आऊंगी तो क्या बन जाएगा, आई के साथ वॉज, आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय हिम, ही पीछे जाके क्या बन जाएगा, हिम। इसको एक और टाइप से बना सकते हैं, इंग्लिश एक और ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश को हम शुरू में लेकर आ जाएंगे, इंग्लिश। अब इंग्लिश भी सिंगुलर है तो इंग्लिश के साथ भी वॉज का ही यूज करेंगे हम, इंग्लिश वॉज टॉट टू मी बाय हिम, ठीक है, इंग्लिश वॉज टॉट टू मी बाय हिम। देखिए इसका मतलब क्या है, ही टॉट मी इंग्लिश, उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाई, आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय हिम, मुझे उसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाया गया, इंग्लिश वॉज टॉट टू मी बाय हिम, इंग्लिश मुझे उसके द्वारा पढ़ाई गई, ठीक है। सेंटेंस का मतलब सेम ही निकल रहा है, बस बोलने का तरीका अलग हो गया है कि यहाँ पर सब्जेक्ट की प्रायोरिटी है तो हमने मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है तो हमने सब्जेक्ट को पहले रखा है, और यहाँ पे किसकी, ऑब्जेक्ट की है, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो हमने इनको पहले रखा है, ठीक है। अब ये पास्ट सिंपल कंप्लीट हो चुका है। पास्ट सिंपल को कैसे चेंज किया जाता है पैसिव में, इसके लिए वॉज वर यूज किया जाता है। बाकी स्ट्रक्चर सारे ही जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे, जितने भी टेंस रहेंगे, सबके सेम ही रहेंगे पैसिव में, बस चेंज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस को कैसे चेंज करें पैसिव में, तो देखिए इसमें एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट विल या शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं ये चीज़ की स्ट्रक्चर पैसिव का सब में सेम रहता है। चेंज क्या होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, बाकी सब में ही आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, बाय रखना है और सब्जेक्ट रखना है। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि बाय का यूज़ वहाँ पे नहीं किया जाता है, और जहाँ पे बाय का यूज़ नहीं होगा वहाँ पे सब्जेक्ट का भी यूज़ नहीं होगा। बाय और सब्जेक्ट का यूज़ कहाँ नहीं होता है वो मैं कल आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके सेंटेंसेस भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, ठीक है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बाय की जगह कोई दूसरी प्रपोजिशन रखी जाती है, जैसे इन है, ऑन है, विद है, एट है, इस टाइप की प्रपोजिशन रखी जाती है। तो कौन कौन सी वर्ब में रखी जाती है, मतलब कुछ फिक्स वर्ब्स होती है, कुछ फिक्स मेन वर्ब्स होती है जिनके साथ हम बाय की जगह कुछ दूसरी प्रपोजिशन रखते हैं, ठीक है। तो वो वर्ब्स कौन कौन सी होती है जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन रखी जाती है वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो जितने भी टेंस हैं उनको पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है ये देख लेते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस है, आई शैल डू माई होमवर्क, आई शैल डू माई होमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब,
डू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और माई होमवर्क क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें माई क्या है, होमवर्क क्या है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाए हैं, तो उसमें मैंने इन दोनों को भी अलग अलग करके आपको बताया था कि यहाँ पे माई क्यों लगा है, ठीक है, और माई यहाँ पे किस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच माई यहाँ पे है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पे मैंने होमवर्क के साथ जो माई लिखा है वो यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब देखिए, आई शेल डू माई होमवर्क, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को शुरू में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माई होमवर्क शेल है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर शेल भी आना चाहिए या विल भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो शेल है, तो विल भी और शेल भी का यूज कहाँ किया जाता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने टेंस पढ़ाए थे वहां पर, कि शेल का यूज आई और वी, मतलब सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के साथ ही शेल का यूज होता है, और जब शेल का यूज इन दोनों के ही साथ होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि शेल बी का यूज, चाहे वो शेल हैव हो, शेल हैव बीन हो, या शेल बी, विल बी, कुछ भी हो, सबका ही यूज आई और वी के साथ ही होगा, ठीक है। और बाकी बचे हुए जितने भी हैं, यू, ही, शी, इट, दे, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके ही साथ जितने भी बाकी सब्जेक्ट हैं, जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, सबके साथ विल का यूज होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे माई होमवर्क क्या है, माई होमवर्क हम होमवर्क को क्या मान सकते हैं, वस्तु मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माई होमवर्क के साथ में शेल का यूज करूंगी या विल का, ऑब्वियस सी बात है विल का यूज करूंगी, क्योंकि शेल का यूज तो सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ होगा। और एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आई है तो आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को तो माई होमवर्क लिख दिया, लेकिन आपने इस आई को देखते हुए कहीं यहाँ पे शेल मत लगा देना, क्योंकि आई तो पीछे चला गया है, और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमेशा जो सब्जेक्ट होता है, मतलब कि सेंटेंस जिस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो माई होमवर्क के साथ में किसका यूज़ करूँगी, विल बी का, ठीक है, शैल बी का नहीं। माई होमवर्क विल बी, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू, डिड, डन, तो माई होमवर्क विल बी डन बाय मी, ठीक है। ये आई लास्ट में जाके क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, माई होमवर्क विल बी डन बाय मी, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव का ऐसा ही होगा, अगर यहाँ पे ऐसा है आई शेल नॉट डू माई होमवर्क, तो यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा माई होमवर्क विल नॉट बी डन बाय मी। हाँ, अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो पार्ट्स में बटी हुई है, दो पार्ट्स में कैसे, एक विल है और ये बी है, ये पूरा ही हेल्पिंग वर्ब है। तो आप यहाँ पर अगर इसको नेगेटिव बनाते हैं तो विल बी नॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल नॉट बी। मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब विल हैव बीन हो चाहे वुड हैव बीन हो, कुछ भी हो, तो अगर हेल्पिंग वर्ब दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइडेड है और हमें उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो हमेशा जो फर्स्ट पार्ट होता है, चाहे यहाँ पे विल हो, शेल हो, वुड हो, शुड हो, कैन हो, मे हो, कुछ भी हो, तो हमेशा नॉट जो है वो फर्स्ट पार्ट के बाद ही हम यूज़ करेंगे और बाकी का पार्ट उस नॉट के बाद लिखेंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव में भी सेम होता है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर आते हैं, मतलब सब्जेक्ट से पहले जब लिखते हैं, तो आप ऐसा मत करना कि पूरे ही विल बी को आपने सब्जेक्ट से पहले लिख दिया। सब्जेक्ट से पहले कितना पार्ट आएगा, सिर्फ ये जो फर्स्ट पार्ट रहता है, विल सब्जेक्ट से पहले आएगा और बी फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा। कैसे, एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको। जैसे वी शैल नॉट वॉच अ मूवी, ये सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव है। वी शैल नॉट वॉच अ मूवी। अब इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे, पैसिव में नेगेटिव बनाएंगे, तो अ मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अ मूवी आ जाएगा शुरू में, अ मूवी।
अब मूवी के साथ किसका यूज होगा, यहाँ पे वी था तो वी के साथ शैल का यूज हुआ है, लेकिन मूवी के साथ किसका यूज होगा, विल का, तो विल नॉट बी, वॉच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच्ड बाय, और ये वी लास्ट में जाके क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा। ठीक है, अ मूवी विल नॉट बी वॉच्ड बाय अस, इस टाइप से। मतलब ये जब भी आपको नॉट का यूज करना है, ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में बटी हुई है, दो पार्ट है, तीन पार्ट है, तीन पार्ट्स कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा विल हैव बिन, ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो जब हमें इसको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे विल के बाद ही नॉट लगेगा। ठीक है, विल नॉट हैव बिन, कहीं आप ऐसा मत कर देना कि पूरा ही आपने विल हैव बिन लिख दिया, कहीं ऐसा मत कर देना कि पूरा ही विल हैव बिन लिख दिया और उसके बाद नॉट लगा दिया। अगर आपने विल हैव बिन नॉट लिखा तो वो पूरा ही सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको जब भी इसको नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद आपको नॉट लगाना है, विल नॉट हैव बिन, इस टाइप से। ठीक है, अब इसी का अगर हम पैसिव देखें तो इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखें तो सेंटेंस होगा शैल वी वॉच अ मूवी, यहाँ पे लास्ट में हम इंटेरोगेशन मार्क लगा देंगे। तो शैल वी वॉच अ मूवी, क्या हम मूवी देखेंगे। ठीक है, अब इसको जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल अ मूवी बी वॉच्ड बाय अस। ठीक है, ये विल को शुरू में रख देना है और बी फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी यहाँ पर है उसके बाद हमें बी का यूज करना है। ठीक है, विल अ मूवी बी वॉच्ड बाय अस, क्या हम मूवी देखेंगे और क्या मूवी को हमारे द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, ये हमारे तीनों ही सिंपल टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर। ठीक है, ये आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज एम आर आता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम यूज करेंगे आईएनजी का, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अब इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो क्या है, इज एम आर ही इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो हम कैसे पता करें, देखिए अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है जब हम इसको पैसिव बना रहे हैं। तो जब हम इसको पैसिव बना रहे हैं तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, और किसमें, जो प्रेजेंट सिंपल था उसमें भी हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी रखी, इज एम आर रखी थी। तो हम कैसे पता करें कि ये कि कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और कौन सा प्रेजेंट सिंपल का है। तो इसमें एक और चीज़ होती है जो थोड़ी अलग होती है। देखिए अब इसमें हम डायरेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या ऐड किया है, आईएनजी। ठीक है, अब इस आईएनजी को हम हटा नहीं सकते क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। आईएनजी किस चीज़ को शो करता है कि कोई काम जो है, कोई प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअली चल रही है। ठीक है, आईएनजी किस चीज़ को शो करता है, उस काम की प्रोग्रेस को, उसकी प्रोसेस को, उसकी निरंतरता को, कि काम निरंतर चल रहा है, उसको ये आईएनजी शो करता है। ठीक है, तो हमें
हम इस आईएनजी को हटा नहीं सकते और हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ करनी है, क्योंकि जितने भी पैसिव होते हैं सब में ही हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो हम करेंगे क्या, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इज़-एम-आर तो है ही सही। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मान लो डन है, तो डन में तो हम आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते कि डनिंग कर दिया हमने, या मान लो कुछ भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब है, मान लो गॉन है तो गॉन को हमने गोनिंग कर दिया, ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि इससे भी सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस आईएनजी को यूज़ करने के लिए, अब आईएनजी भी जो है ना वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में यूज़ नहीं हो सकता। आईएनजी को यूज़ करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना कंपलसरी है। आप कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते, आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी यूज़ करना है। तो हम इसके लिए एक और नया वर्ड लेकर आएंगे। वो नया वर्ड क्या है, नया वर्ड या नई मेन वर्ब जिसको बोल सकते हैं हम बी। ठीक है, क्या लेकर आए हम, बी। अब बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने आईएनजी का यूज़ किया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज़-एम-आर और यहाँ पे हम आईएनजी हटा नहीं सकते, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बी रखा, बी के बाद आईएनजी रख दिया, तो ये क्या हो गया, बीइंग। अब इसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आईएनजी के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं रख सकते। हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही लगा सकते हैं, लेकिन आईएनजी के बाद हम वापस मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में तो रख ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखा, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है क्या, ऑब्जेक्ट, इज़-एम-आर, बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। और यहाँ पे बीइंग को रखने का रीज़न ये है कि अगर हम आईएनजी हटा देंगे तो फिर वो कंटिन्यूस टेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि हर कंटिन्यूस टेंस में चाहे वो ओनली कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो उसमें आईएनजी होता ही है। आपने देखा भी होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हमने आईएनजी का यूज़ किया है। ठीक है, जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। ठीक है, कि मैं इस शहर में 2 सालों से रह रही हूँ, तो लिविंग आया है वहाँ पे हैव बीन के बाद भी। तो आपको आईएनजी हटा नहीं सकते, तो आईएनजी को हम कहाँ प्लेस कर देंगे, बी में, बी के साथ प्लेस कर देंगे, उसको बीइंग बना देंगे ताकि सेंटेंस कंटिन्यू भी चलता रहे और हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यूज़ करनी है वो भी हम यूज़ कर लेंगे। तो एक सेंटेंस बताती हूँ आपको, जैसे शी इज कुकिंग फूड। देखिए फ्रेंड्स, मैं सारी ही जो जितने भी वॉइस हैं उनमें एक जैसे ही सेंटेंसेस ले रही हूँ, है ना। जैसे कि मैंने पहले लिखा था शी कुक्ड फूड, शी कुक्स फूड, इस टाइप से तो मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि इन्हीं सेंटेंसेस को, एक ही सेंटेंसेस को हम सारे ही टेंस में चेंज कर सकते हैं और एक ही सेंटेंस को हम सारे ही टेंस का पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, तो शी इज़ कुकिंग फूड। अब ये शी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग मेन वर्ब और मेन वर्ब के साथ आईएनजी। कुक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कुक के साथ आईएनजी क्या है, जिसकी जो कंटिन्यूस काम हो रहा है उसको बताते हैं। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी को बताते हैं। और फूड क्या है, यहाँ पर फूड ऑब्जेक्ट है। ये हो गया। तो हम ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लेकर आएंगे, तो फूड। अब फूड के साथ फूड क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पर भी हमें वही करना है। इज़-एम-आर जो है, इज़ किसके साथ यूज़ होता है, ये इज़ और ये इज़, चाहे ये इज़ हो या ये इज़ हो, हमें सिंगुलर के साथ इन दोनों का ही यूज़ करना है। चाहे ये आई हो या ये आई हो, आई के साथ हमें दोनों ही चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, हमें आई के साथ ही एम का यूज़ करना है। और चाहे ये आर हो या ये आर हो, एक्टिव का हो या पैसिव का हो, हमें प्लूरल के साथ आर का यूज़ करना है। मतलब अभी तक हमने जो यूज़ पढ़े हैं इज़-एम-आर के, सेम वहीं रहेंगे। जिसके साथ अभी तक इज़ का यूज़ हो रहा था उन्हीं के साथ इज़ का, जिसके साथ एम का यूज़ हो रहा था उसी के साथ एम का, और जिनके साथ आर का यूज़ हो रहा था उन्हीं के साथ आर का यूज़ होगा। ठीक है, तो अब देखिए फूड क्या है, सिंगुलर है, तो फूड के साथ इज़, फूड इज़। अब इसमें एक और नई चीज़ क्या आ गई, बीइंग, क्योंकि आईएनजी हम हटा नहीं सकते कुक से, तो यहाँ पर बी लगाएंगे, उसमें आईएनजी को हम प्लेस करेंगे, फूड इज़ बीइंग। अब ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कुक जो था
अब आईएनजी तो हमने बी में लगा दिया, तो ये कुक जो था इसको हम यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाकर लिख देंगे, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय, यहाँ पे शी है, शी लास्ट में जाके हर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से इसका नेगेटिव बनेगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता शी इज नॉट कुकिंग फूड, तो क्या हो जाता, जैसे मान लो यहाँ पे है शी इज नॉट कुकिंग फूड, तो यहाँ पे हो जाता फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर, ये हो जाता, ठीक है। अगर ये इंटेरोगेटिव होता कि इज शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही है, तो यहाँ पर ये इज को हम शुरू में लगा देते, इज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, मतलब शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है, और फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा बनाया जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे लिए बनाने वाला इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कौन होता है, खाना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन बना रहा है। मैंने क्या बोला था कि जब पैसिव का यूज हम कब करते हैं, जब हमें पता ही नहीं होता है कि काम कौन कर रहा है, ठीक है। तो जब हम, अब जैसे हम घर गए और आपने देखा कि आपकी मदर बैठी है सोफे पर, तो आप क्या पूछोगी कि खाना बन गया, और आपकी मदर बोलेगी कि नहीं खाना तो बन रहा है, तो अपने आप तो खाना बन नहीं सकता, तो आप यही पूछोगे कि खाना किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आपकी मदर फिर आंसर करेगी कि खाना उसके द्वारा बनाया जा रहा है, जो भी आपकी सिस्टर है, ठीक है, या खाना वो बना रही है, ठीक है। तो ये होता है पैसिव, जहाँ पर जो बनाने वाला है उसके बारे में हमें या तो पता नहीं है या वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पर। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए हम लोग जब टेंस सीख चुके हैं तो हमारे लिए पैसिव, ये एक्टिव पैसिव सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है, क्योंकि अगर टेंस समझ में आ गए हैं तो एक्टिव पैसिव वैसे ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि पैसिव का स्ट्रक्चर टेंस के सारे ही स्ट्रक्चर से सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है, क्योंकि पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। सारे ही पैसिव में हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। सिर्फ चेंज क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो चेंज करनी होती है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं। अब देखिए ये है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, वॉज या वर, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी और उसके साथ आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ये है। अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इसमें वॉज वर है तो हमें यहाँ पर भी वॉज वर का ही यूज करना है। यहाँ से हम आईएनजी हटा नहीं सकते तो हमने यहाँ पर भी बी लिया, बी में आईएनजी फिक्स कर दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया है, एक्टिव एंड पैसिव का स्ट्रक्चर। अब देखिए इसका सेंटेंस ले लेते हैं कोई। दे वर चलिए मैं नीचे लिख देती हूँ इसको, दे वर प्रिपेयरिंग, इसको थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ। दे वर प्रिपेयरिंग टी, प्रिपेयरिंग फूड, प्रिपेयर का मतलब भी क्या होता है, बनाना या किसी चीज़ को तैयार करना, ठीक है। तो दे वर प्रिपेयरिंग टी। अब देखिए यहाँ पर दे सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयर मेन वर्ब, इसके साथ आईएनजी का हमने यूज़ किया और टी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जब हम टी को शुरू में लेकर आएंगे तो टी ऑब्जेक्ट हो गया।
अब यहाँ पे दे के साथ तो हमने वर का यूज किया है, लेकिन टी सिंगुलर है तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। अब वॉज और वर का यूज कहाँ होता है, ये हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वॉज का यूज होता है, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं सबके ही साथ वर का यूज होता है। चाहे आप एक्टिव बना रहे हो या पैसिव, सबके ही साथ सिंगुलर के साथ वॉज का और प्लूरल के साथ वर का, और वॉज का यूज आई के साथ भी होता है। ठीक है, आई का वर का यूज आई के साथ नहीं होता है, वॉज का यूज होता है आई के साथ। तो दे वर प्रिपेयरिंग टी, तो टी सिंगुलर है तो टी वॉज। अब यहां से हम आईएनजी हटा नहीं सकते तो क्या लेकर आएंगे, बीइंग प्रिपेयरिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीइंग प्रिपेयर्ड बाय दे लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, बीइंग प्रिपेयर्ड बाय देम। इसका भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेम रहेगा कि अगर ऐसा है कि दे वर नॉट प्रिपेयरिंग टी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी वॉज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय देम। ठीक है, और अगर सेंटेंस ऐसा हुआ कि वर दे प्रिपेयरिंग टी, क्या वो चाय बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम इस वॉज को टी से पहले रख देंगे, वॉज टी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय देम। ठीक है, दे वर प्रिपेयरिंग टी, वे चाय बना रहे हैं, और टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय देम, चाय उनके द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम कौन सा टेंस लेंगे, इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसेस जो हैं उनका पैसिव बनता है, तो बाकी के जो 3 टेंस और बचे हुए हैं, 5 टेंसेस आज हो चुके हैं। प्रेजेंट सिंपल हो चुका है, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस हो चुका है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव बनता ही नहीं है तो उसका यूज हम करेंगे ही नहीं। अब 3 टेंस और बचे हुए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, तो उनको हम कल देखते हैं। तब तक आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और ऐसे और सेंटेंसेस हो आपके पास तो उनको आप पैसिव में चेंज करके देखना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक आप हमें देखते रहिए, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।